बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टेस्ट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स वाई साइन एक्स। आपने इस इंटीग्रल की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है। आपने सीरीज़ की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के मतलब तो देखा होगा। इंटीग्रल की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस शायद आपके सामने से नहीं गुजरी होगी। तो इन दिस सेंस ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन ये कहते हैं जी कि मैंने लिखा है गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर मैंने भी 1 से स्टार्ट किया, एफ एन एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। ये इंटीग्रल यूनिफॉर्म कन्वर्ज तब करेगा अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है। सीरीज़ का कंसेप्ट आप अपने बीएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं। आपको याद होगा वहाँ पर भी आप कॉची इंटीग्रल टेस्ट वगैरह इस्तेमाल करते थे। आप कहते थे कि एक सीरीज़ कन्वर्ज करती है इफ़ एंड ओनली इफ़ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रल टेस्ट आप लगाते थे, कॉची इंटीग्रल टेस्ट, आप उसे और वो कुछ शराइत को पूरा करता था फंक्शन आपका। तो जब वो इंटीग्रल कन्वर्ज करता था तो आप कहते थे सीरीज़ कन्वर्ज करती है। तो इन द सिमिलर वे हेयर आपका ये जो इंटीग्रल है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज तब करेगा अगर ये इसके ऑपोजिट ये जो सीरीज़ बनी है ये कन्वर्ज करती है। और यहाँ पर एफ एन एक्स क्या है? एफ एन एक्स जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो कि यहाँ पर मैंने इस तरह लिया है ई की पावर माइनस एन एक्स साइन एक्स। यहाँ पर वाई जो है उसको मैंने बदल लिया है एन में, ठीक है। और एक्स को वैसे ही एज अ वेरिएबल कंसीडर किया है क्योंकि यहाँ पर आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक्स के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वाई को चेंज कर लिया मैंने एन में, ठीक है। अब ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मेरे पास बन गया। अब ये मैंने चेक करना है कि अगर ये सीरीज़ जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है तो फिर आपका इंटीग्रल यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा। अब अगली बात, अगर आपने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लेक्चर अभी तक नहीं देखे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लेक्चर अभी तक नहीं देखे, तो चैप्टर नंबर 5 मेरा लास्ट चैप्टर है यूनिफॉर्म एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। हो सकता है थंबनेल के ऊपर आपको नज़र आ रहा हो चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो वो थोड़ी सी मैं करेक्शन कर लूँगा, आप उसको फिलहाल देखेंगे। चैप्टर का नाम से देखिएगा यूनिफॉर्म एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो उसमें आपको ये तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब सीरीज़ की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, डैट इज़ नाउन एज विस्टस एम टेस्ट, ठीक है। फॉर दिस वी यूज़ विस्टस एम टेस्ट डैट कैन बी स्टेटेड। अब विस्टस एम टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है? एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप किसी टेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करें, मतलब क्वेश्चन के अंदर, तो आप लाजमन उसकी स्टेटमेंट ज़रूर लिखा करें। ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है आपका पेपर चेकर के ऊपर। अब विस्टस एम टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। ये विस्टस एम टेस्ट की स्टेटमेंट है, मैंने लिखा है जी लेट एफ एन एक्स बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ये हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एंड एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज़ अ सीरीज़ ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। और ये इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से बनने वाली एक सीरीज़ है। देन दिस सीरीज़ विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ओवर क्लोज इंटरवल ए बी इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कन्वर्जेंट सीरीज़ 1 से इन्फिनिटी एम एन। और एम एन क्या है? ये वाली सीरीज़ कौन सी है? ये सीरीज़ है पॉजिटिव रियल नंबर्स की। ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ ऑफ फंक्शन है, ये सीरीज़ ऑफ रियल नंबर है। कहता है ये सीरीज़ जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी आपको अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर एम एन सीरीज़ मिले और वो कन्वर्जेंट हो सच डैट। और दूसरी बात ये है कि ये जो एफ एन एक्स है ना ये एम एन से बाउंडेड हो, यानी एफ एन एक्स की हर टर्म एम एन से क्या होनी चाहिए? छोटी या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी सूरत में आपकी ये जो ओरिजिनल सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी। दोबारा देखें, आपको एक तरफ पड़ी है सीरीज़ जो इसको हमने टेस्ट करना है, ये है सीरीज़ ऑफ फंक्शंस। दूसरी तरफ हमें मिलेगी एक सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स, और सीरीज़ ऑफ रियल नंबर जो हमें मिलनी चाहिए वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। और कन्वर्जेंट होने के साथ साथ ऐसा होना चाहिए कि ये सीरीज़ बड़ी होनी चाहिए, ये सीरीज़ ओरिजिनल सीरीज़ हमारी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने जैसा कि लेट किया था कि एफ एन एक्स जो है वो मेरे पास है ई की पावर माइनस एन एक्स साइन एक्स। वी चेक द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, हमने इस सीरीज़ की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है। एज आप देखें यहाँ पर कि ये जो है ई की पावर माइनस एन एक्स साइन एन एक्स, यानी इसकी जो एन एस टर्म है ये हमेशा ई की पावर माइनस एन एक्स से छोटी हो या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होगी। कैसे इससे छोटी या बराबर होगी वो देखें कि आप जानते हैं कि साइन एक्स जो है वो एक बाउंडेड फंक्शन है, और साइन एक्स का आंसर जो है वो इन टर्म ऑफ एब्सोलूट वो कभी भी 1 से नहीं बड़ा हो सकता, ऐसे ही है। तो अब अगर इसको मैं दोनों तरफ ई की पावर माइनस एक्स एन एक्स से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो माइनस एन एक्स इंटू साइन एक्स एब्सोलूट, तो ये किससे छोटा आ जाएगा? ई की पावर माइनस एन एक्स से। और जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करवाया ई की पावर माइनस एन एक्स से,
ये एक पॉजिटिव नंबर है हर एक्स के लिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो लिहाजा ये जो सारी नंबर है सारा नंबर इस नंबर से क्या हो गया, छोटा हो गया। एंड दी सीरीज़, और अगली बात ये कि ये जो राइट साइड पर हमें सीरीज़ मिली है, अब ये e की पावर माइनस एन एक्स, ये कौन सी सीरीज़ है, इज अ कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद कॉमन रेशो e की पावर माइनस एक्स। ये कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। कैसे कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसको अगर आप ओपन करें, n की जगह 1 वेरी करें, ये x की वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी n की वैल्यूज़ हैं। आप n की जगह 1 रखेंगे आंसर आएगा माइनस एक्स, आप n की जगह 2 रखेंगे आंसर आएगा माइनस 2x, आप n की जगह 3 रखेंगे आंसर आएगा माइनस 3x, ठीक है। अप टू सोन ये चलता जाएगा। आप चेक करें कि क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं बनती। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, ऐसी सीरीज़ जिसकी कॉमन रेशो एक जैसी होती है। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, e की पावर माइनस है 2x है, डिवाइड किया इसका फर्स्ट टर्म e की पावर माइनस एक्स से, आंसर क्या बना, e की पावर माइनस 2x ओवर e की पावर माइनस एक्स, डैट इज़ e की पावर माइनस 2x प्लस एक्स, डैट इज़ e की पावर माइनस एक्स। यही मैंने लिखा है कि कॉमन रेशो यहाँ पर ये निकलती है। इसी तरह ही अगर आप यहाँ पर a3 को a2 पर डिवाइड करके देख रहे हैं तब भी यही आएगा। तो पता ये चला कि ये वाली जो मेरी सीरीज़ मैंने बनाई है e की पावर माइनस है नेक्स्ट, दिस इज़ अ कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़, और इसकी जो कॉमन रेशो है वो है e की पावर माइनस एक्स। अब ये जो सीरीज़ मेरे पास बनी है e की पावर माइनस एक्स, इसी को मैं mn लेट कर रहा हूँ। mn सीरीज़ वो सीरीज़ है जो हमारी ओरिजिनल सीरीज़ से बड़ी हो या ज़्यादा से बराबर हो, तो ये सीरीज़ इससे बड़ी है, बराबर है। और अगली बात ये कन्वर्जेंट भी है, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्ज करती है, ठीक है। अगर उसकी कॉमन रेशो का एब्सोल्यूट लेस देन 1 हो तो e की पावर माइनस एक्स का एब्सोल्यूट आप चेक करके देखें ज्योमेट्रिक सीरीज़, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है, जब कॉमन रेशो का एब्सोल्यूट लेस देन होना चाहिए 1 से। e की पावर माइनस एक्स का एब्सोल्यूट हमेशा 1 से छोटा होगा। क्यों बोला, e की पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं आप 1 ओवर e की पावर एक्स, तो 1 ओवर e की पावर एक्स का जितना मर्जी आंसर लेते हैं 1 से छोटा ही आएगा आंसर, सही है। तो ये कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 1 से इन्फिनिटी, हैंस बाय द विस्टरसैम टेस्ट हमें वो सीरीज़ मिल गई है mn सीरीज़ जो कि कन्वर्ज करती है। लिहाजा ये वाली जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज कर गई यूनिफॉर्मली, और जब ये सीरीज़ कन्वर्ज कर गई यूनिफॉर्मली तो कंसिक्वेंटली का मतलब नतीजतन रिजल्ट क्या निकला, ये जो इंटीग्रल है आपका ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी।